हिमाचल में भी जारी हुआ HMPV वायरस का अलर्ट। मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश। क्या है इस वायरस के बारे में फैलाया जा रहा सबसे बड़ा झूठ, और क्या है इस वायरस से जुड़ी असल और पूरी सच्चाई। बात हर पैमाने पर होगी। साथ ही जानेंगे HMPV वायरस को लेकर कितनी मुकम्मल है हिमाचल सरकार की तैयारियां, क्योंकि हिमाचल में लगभग पूरी तरह से बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर आए दिन प्रदेश के अखबारों में रेंकती नजर आती है। इसलिए बिना कोई बात घुमाए सीधा मुद्दे पर आते हैं। HMPV यानी ह्यूमन मेटापन्यूमोवायरस, जो चीन से होता हुआ हमारे भारत देश में आ पहुंचा है। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है उस वक्त तक भारत में चाइनीज वायरस के टोटल 6 केस सामने आ चुके हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु में 2-2, बंगाल से 1 और गुजरात में भी 1-1 बच्चा संक्रमित मिला है। ऐसे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के द्वारा एक बड़ा बयान जारी करते हुए चेतावनी जारी की गई है। साथ ही हिमाचल के स्वास्थ्य सचिव ने भी प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो फिर इस वायरस से जुड़ा सबसे बड़ा झूठ क्या है, वो जानने से पहले हम इस वायरस का पूरा सच समझ लेते हैं। तो फिर आज भले ही HMPV को चीन के रास्ते भारत पहुंचा वायरस बताया जा रहा है, लेकिन मामले का असल सच ये है कि HMPV की पहली बार पहचान आज से 24 साल पहले 2001 में हो गई थी और नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने सबसे पहली बार इसका पता लगाया था। इसके बाद भारत के BJ मेडिकल कॉलेज और NIV पुणे ने भी साल 2003 में की गई एक रिसर्च में पुणे के बच्चों में HMPV मिलने की पुष्टि की थी, जबकि कुछ स्टडीज में ये दावा भी किया गया है कि ये वायरस पिछले 6 दशकों से दुनिया में मौजूद है और ये सांसों से जुड़े अन्य वायरसेस की तरह संक्रमित लोगों के खांसने और छींकने से ही फैलता है। वहीं इस वायरस को लेकर हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का ये कहना है कि ये कोई नया वायरस नहीं है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर से जब इस विषय में हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि HMPV की तुलना कोविड-19 से ना करें, क्योंकि कोविड वायरस पूरी तरह से नया वायरस था और हम में से किसी के पास इसके खिलाफ इम्यूनिटी नहीं थी। लेकिन HMPV वायरस 2001 से ही हमारे आसपास है। वहीं अगर आप इस वायरस को अपने आसपास फैलने से रोकना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 6 बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात, अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं। दूसरी बात, साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। तीसरी बात, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिनमें श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण दिखें। चौथी बात, बार बार छुई जाने वाली सतहों जैसे कि दरवाजे के हैंडल, फोन और काउंटर टॉप्स को साफ करते रहें। पांचवी बात, संक्रमण फैलने वाले फ्लू के मौसम के दौरान मास्क पहनने से श्वसन बूंदों के संपर्क को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके बाद छठवीं और सबसे जरूरी बात यह है कि यदि आप में इस वायरस से जुड़े कोई भी लक्षण नजर आए तो अपना टेस्ट जरूर करवाएं और डॉक्टर से तत्काल संपर्क करें। इतना जान लिया हो तो अब लक्षण भी जान लीजिए। खांसी और बहती हुई नाक, बुखार, गले में खराश, गले में जलना या कुछ मामलों में सांस लेने की कठिनाई, ये सब HMPV के सामान्य लक्षण हैं और ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, जिनमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इसके संक्रमण के सबसे अधिक खतरे में होते हैं। HMPV खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, हाथ मिलाने, किसी को स्पर्श करने, नजदीकी संपर्क में आने, दूषित सतहों पर हाथ लगाने, मुंह, नाक या आंखों को छूने से फैलता है। वहीं कुछ मामलों में यह संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों में भी तब्दील हो सकता है। मगर इस सब के अलावा एक सवाल जो पूरे मार्केट में विचरण कर रहा है वो ये है कि क्या सर्दी में HMP वायरस का प्रकोप और अधिक बढ़ जाएगा। तो इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि HMPV लंबे समय से हमारे बीच मौजूद है और अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि ये भारत में पहले की तुलना में अभी अधिक तेजी से फैल रहा है और ना ही इस बीमारी का सर्दियों से कोई लेना देना है। ये वायरस केवल कमजोर इम्यूनिटी वाले और वृद्ध लोगों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। HMPV के लिए बहुत कम मामलों में ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है और उचित सावधानियों से इसके जोखिम को रोका जा सकता है। ऐसे में कुल मिलाकर कहें तो चिंता की उतनी भी बात नहीं है। जरूरत है बस ध्यान देने की, सतर्क रहने की और अपना ख्याल रखने की। अभी बीते कल ही केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने इस वायरस को लेकर हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक भी की है और बताया जा रहा है कि हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों में मास्क, PPE किट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत अन्य जरूरी दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक भी मौजूद है। वीडियो में दी गई जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि इस पूरे विषय पर अगर आपकी भी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।
अभी के लिए बस इजाजत दीजिए, नमस्कार।